आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? ध्वनि। वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला मतलब कि जैसे अ से लेकर ज्ञ तक जो पूरे वर्णमाला कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है, जैसे कि 11 स्वर और 41 व्यंजन। सबसे पहले हम लेंगे स्वरों की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले इसमें आएगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वरों के प्रकार पढ़ने से पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वह होते हैं जिसको बोलते समय वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि अ, इ, उ, इन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वरों के प्रकार जो हैं, नंबर 1 हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हर्ष स्वर जो है उसे मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है, जो कि बोलने में कम से कम समय लेते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। ये जो हैं हर्ष स्वर हैं। और दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर, जो कि बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लेते हैं, जैसे आ, ई, उ। यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और नंबर 3 पर प्लुत स्वर, जो कि दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर से बोलने में अधिक समय लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल ओम। तो यह प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन जो हैं वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि ये है एक क हलंत प्लस अ इक्वल टू पूरा क। ये क हलंत का मतलब है आधा क प्लस अ। जब है हमारा क्या है स्वर, तो तब जाके ये पूरा क बना। मतलब व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। और आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार जो हैं वो हैं 6। सबसे पहले स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम लेंगे स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो कि क से लेकर म तक होते हैं, यानी कि इनकी कुल संख्या जो है 25 है। तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इसमें दो यह भी ऐड हैं, ड और ड। आगे अंतस्थ, इसमें जो है 4 वर्ण हैं, य र ल व। तो इसकी डेफिनेशन यह है कि ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं और लास्ट के जो ऊष्म 4 व्यंजन हैं, इसके मध्य आता है, तो इसका नाम रख दिया गया है अंतस्थ। स्पर्श और ऊष्म के मध्य जो आता है वो है अंतस्थ, य र ल व। तो इसके बाद हमारा है ऊष्म व्यंजन, जिसमें है श, स, स, ह। ये 4 व्यंजन की डेफिनेशन यह है कि जब ये मुंह से बोले जाते हैं तो मुंह से जो है बाहर की ओर गर्म वायु प्रवाहित होती है, जैसे श, स, ह। अगला है आगत। इसमें 2 वर्ण ज और फ। इनकी पहचान यह है कि इनके इधर नीचे जो है एक बिंदी लगी होती है, तो इसे आगत वर्ण कहते हैं। तो लास्ट में है संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, जो कि संयुक्त व्यंजन का मतलब यह है कि किसी न किसी की सहायता लेकर बने होते हैं और किन्हीं दो अक्षर को मिलाकर बने होते हैं, जैसे त प्लस र प्लस अ इक्वल टू त्र। यह हो गया संयुक्त व्यंजन। ये पूरा एक स्वर की सहायता से बना और ये इनकी सहायता व्यंजन की सहायता से भी बना। तो यह हो गया संयुक्त व्यंजन, किसी न किसी के जोड़कर बना। तो यह संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान, कि किसी भी वर्ण के बोले जाने पर मुंह के जिस भी भाग का प्रयोग होता है, जैसे कि आप बोलोगे कंठ, तो कंठ में तो कंठ की आवाज़ ही आ रही है, कंठ से गले की मतलब। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे क, क, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? गले से, तो मतलब इसका नाम रखा गया है कंठ। तो क वाली लाइन जो है इसे कवर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे लेंगे तालु वाली लाइन, तो जैसे च, च, तो हमारी जीभ जो है तालु से स्पर्श हो रही है, तो इस वाली लाइन, ये जो है लिखे हुए अक्षर जो हैं तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। तो इस वाली लाइन का नाम चवर्ग भी हो सकता है। चवर्ग मतलब च, पहला अक्षर च, चवर्ग वाली लाइन, क, कवर्ग लाइन वाली लाइन, ट, टवर्ग, त, तवर्ग, प, पवर्ग। तो इस प्रकार ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि कौन सा अक्षर जो कहाँ से बोला जाता है। कंठ, तालु, नासिका, औष्ठ, दंत, मूर्धा, ये सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं।